हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आप पहुंचते हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। प्यारे भक्तों, जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको सबसे पहले ऑटो लेना होता है। ऑटो आपको 160 रुपये में मिल जाता है। ऑटो में बैठकर आप पहुंचते हैं कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में। निहारिका भवन के अंदर आपको यात्रा पर्ची काउंटर, हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर, आपको यहाँ पर 150 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से डॉर्मेट्री मिल जाता है। प्यारे भक्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल यात्रा लाइव। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें। आइए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर। आपको निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर मिल जाता है। यहाँ पर आप लाइन में लग के पर पर्सन के हिसाब से 1830 रुपये देकर हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप हेलीकॉप्टर की टिकट लेते हैं तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना जरूरी है। ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ फोटोकॉपी भी जरूर रखें। हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर के साथ में ही है यात्रा पर्ची काउंटर। यहाँ पर जो यात्रा पर्ची काउंटर है, यहाँ पर कभी भी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। आप यहाँ से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। निहारिका भवन के अंदर ही आपको शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन मिल जाता है। शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन में आपको पर पर्सन के हिसाब से 150 रुपये में डॉर्मेट्री मिल जाता है। सामने आप देख पा रहे हैं इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ से आपको श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के लिए मनोकामना भवन में डॉर्मेट्री बेड मिल जाता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा पर। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जैसे जैसे आप बाणगंगा गेट की ओर बढ़ते हैं, आपको दर्शन होते हैं माता वैष्णो देवी जी के बाणगंगा द्वार के। अभी आप माता वैष्णो देवी जी की पावन ज्योति के दर्शन कर रहे हैं। कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखें। बाणगंगा मेन द्वार पर आपका सामान चेक हो जाने के बाद, आपका RFID कार्ड चेक हो जाने के बाद आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे बच्चों के लिए वॉकर मिल जाते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से माता वैष्णो देवी जी के भवन तक वॉकर में आप अपने बच्चे को बिठाकर ले जा सकते हैं। वॉकर का जो किराया है वो 540 रुपये आपसे लिया जाता है। थोड़ा आगे आप जैसे ही बढ़ते हैं, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप सबसे पहले पहुंचते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर, जहां पर माता रानी जी के लाडले भक्त श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रा ट्रैक पर इस बाणगंगा में स्नान करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। बाणगंगा से जैसे ही आप सभी भक्त थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको दर्शन होते हैं इच्छापूर्ण मंदिर के। इच्छापूर्ण मंदिर में माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्त माता रानी जी के सुंदर रूप के दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही आप थोड़ा इच्छापूर्ण मंदिर से आगे बढ़ते हैं, यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर। आपको चरण पादुका मंदिर के दर्शन होते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर है। यहाँ पर माता रानी जी के लाडले भक्तों को श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। माता रानी जी के लाडले भक्त यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आप भी आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, हम आपको बता देते हैं माता रानी जी के दरबार में पिछले 2-3 दिन से बारिश होने की वजह से माता रानी जी के दरबार में रात के समय काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। अगर आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएँ। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जैसे ही आप अर्धकुंवारी पहुँचते हैं, अर्धकुंवारी पर आप सभी भक्तों को माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा गर्भजून गुफा के दर्शन होते हैं। लेकिन गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर 10-10, 12-12, 15-15 घंटे की वेटिंग रहती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप बिना वेटिंग के माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं गर्भजून पर्ची काउंटर। यहाँ से आपको सबसे पहले एक ही काम करना है। जैसे ही आप अर्धकुंवारी पहुँचते हैं, आपको यहाँ से गर्भजून गुफा का टोकन ले लेना है। जितने मेंबर आप हैं उतने मेंबर का आपको यहाँ से टोकन लेना है और टोकन लेने के बाद माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर इसी रास्ते से होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर आ जाइए। जब आप माता रानी जी के भवन की ओर आते हैं, यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आप माता रानी जी के दर्शन करते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद
जब आप भैरव घाटी जाते हैं, भैरव घाटी पर आप सभी भक्तों को भैरव बाबा जी के दर्शन होते हैं। जब आप भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद वापसी कटरा की ओर जाते हैं तो भी आपको अर्धकुंवारी आना होता है। अर्धकुंवारी पर जब आप वापसी में आते हैं तो जो आपने पहले टोकन लिया था उसका टोकन नंबर आ जाता है और आप वो टोकन दिखाकर गर्भजन गुफा के दर्शन कर सकते हैं। आप अर्धकुंवारी से जैसे माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते हैं आप पहुंचते हैं हेमकोटी पर। हेमकोटी पर माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्तों के लिए डोसा पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर आप सभी भक्त डोसा खाकर माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं। जय माता दी करते हुए माता रानी जी के लाडले भक्त एक परिवार की तरह माता वैष्णो देवी जी के दरबार की ओर बढ़ते जाते हैं। प्यारे भक्तों, कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिख दीजिए और आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन आप अभी कर पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी माता वैष्णो देवी जी के भवन पर दुर्गा भवन को आप सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों को फ्री डॉर्मेट्री, फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। आप देख सकते हैं दुर्गा भवन के अंदर का बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। दुर्गा भवन शाम को 6 बजे के बाद माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। आप यहां पर फ्री डॉर्मेट्री लेकर रात को रुक सकते हैं। प्यारे भक्तों, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।